कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर अरविंद पानगड़िया और दिल्ली में इंटरलिंक एडवाइजर्स के विशाल मोरे के एक स्टडी पेपर में यह तथ्य सामने आया है कि कोविड के दौरान भारत में गरीबी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और गरीब अमीर के बीच की खाई भी नहीं बढ़ी है। इसके उलट जुलाई सितंबर 2020 के बाद भारत में गरीबी में गिरावट दर्ज की गई है। पेपर में उन तमाम अध्ययनों पर भी सवाल उठाए हैं जिसमें भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। क्या है पूरी रिपोर्ट, देखिए हमारे सहयोगी अजय मिश्र की खास रिपोर्ट। एक तरफ पूरी दुनिया में जहां कोविड महामारी के दौरान भारत की रणनीति की सफलता को लेकर जबरदस्त तारीफ हो रही थी, वहीं कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और निजी संस्थानों में भारत को लेकर आलोचना के सुर सुनाई दिए। CNN में लिखा गया कि भारत के अरबपति और अमीर हुए, जबकि कोविड की वजह से भारत में लाखों लोग गरीबी की रेखा से नीचे चले गए। इसी तरह से इकोनॉमिस्ट ने कहा कि कोविड की वजह से भारत में लाखों लोग गरीबी की रेखा से नीचे गए। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में भी ऐसा दावा किया गया था। अब अर्थशास्त्री अरविंद पानगड़िया और विशाल मोरे की साझा रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि इन रिपोर्ट का आधार वो सर्वे था जो भारत में 2011-12 में किया गया, जिसे कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे कहा जाता है। इस नए अध्ययन का दावा है कि गरीबी के आंकड़ों का पता लगाने के लिए पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का प्रयोग किया जाना चाहिए, जो CSO के द्वारा जारी किया जाता है। Last week or 10 days when COVID hit, it had a huge impact. Negative impact on the GDP, I mean significantly measurable impact during just in that 10-day period because of the lockdown, but not agriculture. Agriculture was doing okay, 2.1%, so on the heels of 2.1% growth in the previous year, in 1920 growth was 5.5%, and then in the following year, 2021, again it was 3.3%. This for agriculture actually is well above the trend growth. You know, if you take the long-term growth of agriculture, it's around 3% in India. रिपोर्ट में पाया गया है कि कोविड लॉकडाउन के दौरान लोगों की आमदनी में कमी जरूर देखी गई, लेकिन जुलाई सितंबर 2022 के बाद हर तिमाही में गरीबी में कमी दर्ज की गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कोविड के दौरान खेती-बाड़ी में बुआई के रकबे में कमी नहीं देखी गई। कोविड के दौरान 19-20 में बुआई का रकबा 5% से ज्यादा बढ़ा और 2020-21 में 3.3%, जबकि औसत विकास दर 3% ही रही है। सरकार का मनरेगा पर खर्च 2018-19 में करीब 62,000 करोड़ रुपए था, जो 20-21 में बढ़कर के 1.1 लाख करोड़ पर पहुंच गया। इसी तरह से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से गांवों की 75% और शहरों की 50% गरीबों को फायदा हुआ। PM किसान योजना के तहत छोटे किसानों को 6,000 रुपए की सालाना सहायता से भी काफी मदद मिली। भारतीय अर्थव्यवस्था पर तीसरे कोलंबिया समिट के दौरान IMF में भारत की ओर से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के सुब्रमण्यम भी रहे, जिन्होंने पूरी चर्चा में हिस्सा लिया। जाहिर तौर पर धीरे धीरे ही सही, दुनिया के कई बड़े नेता कोविड के दौरान भारत की वैक्सीन नीति और आर्थिक नीतियों को लेकर अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दे चुके हैं। अजय मिश्र, DD न्यूज़, दिल्ली।